हेलो फ्रेंड्स, अब तक के वीडियोस में हमने सिंपल टेंसेस को यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं ये देखा। इस वीडियो में हम कंटिन्यूस टेंसेस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस के सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं वो करेंगे। गाइस, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ले लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमें इज एम आर दिया गया होता है। जब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में इज एम आर दिया गया हो तो हम इनडायरेक्ट करते समय उसको वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। शी सेड टू हर मदर, I am doing my work. She said to her mother, I am doing my work. Reporting verb, subject of reporting verb, object of reporting verb. ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। अब ना तो यहाँ फर्स्ट रूल अप्लाई होता है क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है, ना ही सेकंड रूल अप्लाई होता है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं है, कोई साइंटिफिक फैक्ट भी नहीं है, कोई प्रोवर्ब भी नहीं है। तो हमने थर्ड रूल अप्लाई करना है, मतलब इसके टेंस भी चेंज करना है इसका और पर्सन भी इंटरचेंज करने हैं। तो गाइज यहां से स्टार्ट कर देते हैं। शी एज इट इज, सेड टू को हमने कन्वर्ट कर दिया टोल्ड में। हर मदर एज इट इज। अब बारी है इन्वर्टेड कॉमास की। इनको हटा के हमने कंजक्शन लगा दी दैट। आई फर्स्ट पर्सन, ये कैसे चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट शी है, सब्जेक्टिव केस चेंज हो गया, सब्जेक्टिव केस में आई का शी बना दिया। एम, अब पता है इज एम आर, वी चेंज दीज हेल्पिंग वर्ब्स इनटू वॉज और वर इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो शी के साथ क्या लग जाएगा? वॉज डूइंग एज इट इज माई वर्क। माई अब फर्स्ट पर्सन है, ये भी किस में चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब माई पोजेसिव केस है, शी जो है वो सब्जेक्टिव केस है। हमने शी का पहले पोजेसिव केस बनाना है, तो शी का पोजेसिव केस क्या बनेगा? हर। तो माई ने चेंज हो जाना है हर में, वर्क एज इट इज। शी टोल्ड हर मदर दैट शी वॉज डूइंग हर वर्क। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। He said to me, you are not helping me. He said to me, you are not helping me. अब गाइज रिपोर्टिंग वर्ब को पहले हमने अंडरलाइन किया, ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में नहीं है। हमारा फर्स्ट रूल आउट हो गया। सेकेंड रूल देखा, रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई प्रोवर्ब नहीं है, तो सेकेंड रूल भी रूल आउट हो गया। अब थर्ड रूल अप्लाई होगा। थर्ड रूल में हमने पर्सन भी चेंज करने हैं और टेंस भी चेंज करना है। तो ही सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ही एज इट इज चेंज करते हैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। ही एज इट इज आ गया, सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में। मी एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, कंजक्शन लगा दी दैट। इन्वर्टेड कॉमास की जगह कंजक्शन दैट। अब यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमें पता है कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया गया हो तो हम उसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यू का क्या बन जाएगा? अब यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है। मी का सब्जेक्टिव केस बनेगा आई, तो यू चेंज होगा आई में। आर, इज एम आर, ये किस में चेंज होते हैं? वॉज या वर में। आई के साथ क्या लग जाएगा? वॉज। नॉट एज इट इज, हेल्पिंग एज इट इज, मी फर्स्ट पर्सन।
फर्स्ट पर्सन हमें पता है ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ही है, ये सब्जेक्टिव केस में है, ये मी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ही को हमने ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट किया, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहां पे मी का क्या बनेगा, हिम। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट हेल्पिंग हिम। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं वॉज वर। तो फ्रेंड्स हमने ये याद रखना है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में वॉज वर दिए गए हों तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हम इसको चेंज करते हैं हैड बीन में। If there is was or were in direct speech sentences, then while changing it into indirect speech sentence, we change was or were into had been. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। My friend said to me, I was doing my homework. My friend said to me, I was doing my homework. हमने रिपोर्टिंग वर्ब देखा said to, फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच देखी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई प्रोवर्ब नहीं है। सेकेंड रूल भी अप्लाई नहीं होता। थर्ड रूल लगेगा, पर्सन भी इंटरचेंज होंगे और टेंस भी चेंज होगा। माई फ्रेंड सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। माई फ्रेंड एज इट इज, सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब, टोल्ड में चेंज हो गया। मी एज इट इज, अब इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने कंजक्शन लगा दी दैट। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। माई फ्रेंड हमने ही में चेंज कर दिया। वॉज चेंज होना है हैड बीन में। रूल है वॉज और वर अगर दिए गए हों डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में तो हम इनको हैड बीन में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। डूइंग एज इट इज, अब माई फर्स्ट पर्सन है, इसने चेंज होना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हमने माना हुआ है ही। माई पोजेसिव केस है, ही का पहले हमने पोजेसिव केस बनाया, ही का पोजेसिव केस बना हिज, तो माई ने चेंज होना है हिज में। डूइंग हिज होमवर्क। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड बीन डूइंग हिज होमवर्क। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी सेड टू मी यू वर नॉट एट होम येस्टरडे। ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, सिंपल वॉज वर्ब वाला सेंटेंस है। तो हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। पहला रूल अप्लाई नहीं होता क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। दूसरा रूल अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई प्रोवर्ब नहीं है। तीसरा रूल अप्लाई करते हैं, चेंज करते हैं इसको। शी एज इट इज, सेड टू को चेंज कर दिया हमने टोल्ड में। मी एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, कंजक्शन लगा दी दैट। अब यूज सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमें पता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। यूज सब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस बनाया तो आई बना, तो यू ने चेंज हो जाना है आई में। अब वर्ड नॉट यहां पे दिया हुआ वर्ड नॉट, तो इसका क्या बन जाएगा हैड नॉट। तो वर्ड नॉट को चेंज कर दिया हमने हैड नॉट बीन में। आगे एट होम एज इट इज, येस्टरडे को चेंज कर दिया हमने द प्रीवियस डे में। एक एग्जांपल फ्यूचर कंटिन्यूस की ले लेते हैं।
शी सेड टू मी आई शैल बी डूइंग माई होमवर्क। तो इसको चेंज कर देते हैं, सेड टू टोल्ड में चेंज किया, शी टोल्ड मी, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सेड टू को टोल्ड में, शी टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमने क्या लगा दिया, कंजक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब शी बन गया। हमें पता है शैल एंड विल दे आर चेंज इनटू वुड में, तो शैल को हमने चेंज कर दिया वुड में। शी वुड बी डूइंग एज इट इज, माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, माई पोजेसिव केस है, शी यहां पर सब्जेक्टिव केस है, बराबर करना पड़ेगा। शी का पोजेसिव केस क्या हो गया, हर, तो माई ने किस में चेंज होना है, हर में, डूइंग हर होम वर्क। She told me that she would be doing her homework. He said to me, I shall be waiting for you. तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब देखा, फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच देखी, सेकंड रूल अप्लाई नहीं होता। तो थर्ड रूल अप्लाई होगा कि हम इसका टेंस भी चेंज करेंगे और पर्सन भी इंटरचेंज करेंगे। चलिए, ही सेड टू को चेंज कर दिया हमने टोल्ड में, मी एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, कंजक्शन लगा दी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, इसने चेंज होना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्टिव केस चेंज हो सकते हैं। आई का बना दिया ही, शैल का हमने किया हुआ है पहले कि विल और शैल को हम वुड में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पे वुड लगा दिया। वी वेटिंग वैसे ही। अब फॉर एज इट इज, यू, अब यू सेकंड पर्सन है, इसने चेंज होना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, मी भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। अब फॉर मी, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। तो फ्रेंड्स, ये था कि हम कैसे कंटिन्यूअस टेंसेस को, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इज एम आर, वॉज वर और विल बी और शैल बी वाले सेंटेंसेस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले टेंसेस के बारे में डिस्कस करूंगा, देखिएगा ज़रूर।